पता है एवेंजर्स पत्ते क्यों नहीं खेलते? क्योंकि उन्हें जोकर से डील नहीं करना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीवर्सल एवेंजर्स के बारे में। आपको एक रफ आइडिया होगा कि इस टीम में कौन कौन से सुपर हीरोज हो सकते हैं। कुछ हिंट्स हैं कि यहाँ टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन हो सकते हैं, जिनके साथ साथ हम डेडपूल और वुल्वरीन को भी यहाँ देखेंगे। मेनली वो सुपर हीरोज जिन्होंने मल्टीवर्स की प्रॉब्लम्स का सामना किया है। पर मेन बात यह है कि इनका एम क्या होगा एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। मल्टीवर्सल एवेंजर्स, जिन्हें न्यू एवेंजर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के। सीक्रेट वॉर्स या उससे पहले के इवेंट्स बेसिकली कई हिस्सों में बटे हुए होंगे, जहां मोस्टली हर कोई इनकर्जन से डील कर रहा होगा। पर वहीं मल्टीवर्सल एवेंजर्स का मेन एम होगा इस बारे में पता लगाना कि मल्टीवर्स की बर्बादी के पीछे कौन है, और इसीलिए इस टीम में वो लोग होंगे जिन्होंने मल्टीवर्स की प्रॉब्लम्स को झेला है। तो आइए इस टीम के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि टाइमलाइन डिके की वजह से TVA एजेंट पैराडॉक्स कई टाइमलाइंस को जल्दी जल्दी खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके बाद उसने उस टाइमलाइन के हीरोज को प्रून करके वॉइड में भेज दिया। अब टाइमलाइन को जल्दी डिलीट करना तो पैराडॉक्स के साइड से बुरा काम था ही, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई कि इन एंकर बीइंग्स का क्या लेना देना है टाइमलाइन के डीके होने में। तो कहीं ना कहीं जितने भी हीरोज हमें दिखे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में, वो सब मल्टीवर्स की प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, इवन डेडपूल और वुल्वरीन भी। प्लस खुद हंटर B15 ने कहा कि डेडपूल की टाइमलाइन का डीके पता नहीं कैसे रुक गया, पर रुक गया। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन ने जाने अनजाने इस डीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी दिया, जिसका मतलब वो मल्टीवर्सल एवेंजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस डीके या कहें मल्टीवर्स की तबाही की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। अब डेडपूल और वुल्वरीन के साथ साथ गैम्बेट, इलेक्ट्रा, X-23, जॉनी स्टॉर्म और ब्लेड ने भी इस प्रॉब्लम का सामना किया है, और उनमें से भी कई लोग आराम से इस टीम में जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की। मल्टीवर्स से एक और ग्रुप का सामना हो चुका है। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, तो कई सारे स्पाइडरमैन विलन्स के साथ साथ स्पाइडरमैन भी आए थे अर्थ 616 में, जो कि थे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में इन दोनों ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की हेल्प करी उन विलन से निपटने में, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने यूनिवर्स में चले गए। पर इन्हें कहीं ना कहीं आइडिया तो हो गया है मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस का। इवन मूवी में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हैरान था मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को जानकर, जिसका मतलब ये दोनों बहुत हद तक एलिजिबल हैं मल्टीवर्सल एवेंजर्स का हिस्सा बनने के लिए। प्लस बहुत सॉलिड रूमर चल भी रही है इन दोनों स्पाइडरमैन के सीक्रेट वॉर्स के साथ साथ स्पाइडरमैन 4 में भी वापस आने की। पर बात सिर्फ डेडपूल, वुल्वरीन और स्पाइडरमैन तक ही सीमित नहीं है। कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से पुराने मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरोज होंगे इस ग्रुप में, जैसे फैंटास्टिक फोर और एक्समैन टीम्स, और उनके साथ साथ सुपर हीरोज अपने अल्टीमेट फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ थॉर हो सकता है अपने र्यून किंग फॉर्म में, बूढ़े कैप्टन अमेरिका हो सकते हैं इस टीम के लीडर, अर्थ 838 का सुपीरियर आयरन मैन, जॉश ब्रोलिन का केबल, स्कारलेट विच, कैप्टन कार्टर, इवन ओडिन भी हो सकते हैं। यहाँ एक फैन थ्योरी के हिसाब से मल्टीवर्सल एवेंजर्स में हमें दूसरी टाइमलाइन के ओरिजिनल 6 एवेंजर्स भी दिख सकते हैं, पर ये मेन हीरोज नहीं होंगे, ना ही मेन फोकस इन पर कभी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीवर्सल हीरोज मेनली वो सुपर हीरोज हैं जिनका सामना मल्टीवर्स के थ्रेट से हो चुका है, और इसीलिए इन्हें इस टीम में रखा गया है मल्टीवर्स की तबाही की जड़ तक पहुंचने के लिए। अब मैं आपको मल्टीवर्सल एवेंजर्स की कहानी भी बताना चाहूंगा। सीक्रेट वॉर्स बहुत बड़ा इवेंट है मार्वल कॉमिक्स का, पर मेरे हिसाब से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा इवेंट है टाइम रन्स आउट, जो कि सीक्रेट वॉर्स के फाइनल इंकर्जन से पहले सारे कैरेक्टर्स के मूवमेंट के बारे में है। मैंने आपको इसके बारे में अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 वीडियो में भी बताया है, और उस वीडियो को देखकर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम में डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम नहीं लिया। तो इस वीडियो को आप टाइम रन्स आउट का सेकंड पार्ट समझ सकते हो, जहां मेरा एम है सीक्रेट वॉर्स या कहो फेज 6 से पहले सारी टीम्स और उनके मूवमेंट के बारे में बताना। मैं इस सीरीज के एंड में आपको टाइम रन्स आउट की पूरी स्टोरी भी बताऊंगा, पर उसका असली मजा आपको तभी आएगा जब आपको उसकी सारी मेन टीम्स के बारे में पता होगा। तो मल्टीवर्सल एवेंजर्स फॉर्म हुए थे जब स्टीव रॉजर्स इल्यूमिनाटी छोड़ देते हैं, ये बोलते हुए कि इनकर्जन में अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ को बर्बाद करना सही नहीं है। जिसके बाद शील्ड और स्टीव रॉजर्स मिलकर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को ढूंढना शुरू करते हैं, पर कुछ एवेंजर्स टीम छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि वो अपने साथियों के पीछे नहीं लगेंगे और जो असली प्रॉब्लम है उससे डील करेंगे। तब इन एवेंजर्स ने सनस्पॉट के साथ मिलकर टीम बनाई और फैसला किया इनकर्जन को रोकने और उसकी जड़ तक पहुंचने का। तब सनस्पॉट एम का लीडर था, जो कि एम के रिसोर्सेज यूज करके एक ऐसी मशीन बनवाता है जिससे कोई भी इंडिविजुअल मल्टीवर्स में कहीं भी जा सकता है। तब मल्टीवर्सल एवेंजर्स निकल जाते हैं मल्टीवर्स के डीके का कारण ढूंढने। इस टीम में थे एक्स निहिलो, स्टार ब्रांड, नाइट मास्क, एबिस, एक्स निहिली, हाइपेरियन और ओडिनसन। तब इस मल्टीवर्स
मल्टीवर्सल डीके का पता लगाते हुए मल्टीवर्सल एवेंजर्स का सामना होता है ब्लैक प्रीस्ट से। उन्हें लग रहा था कि ब्लैक प्रीस्ट उनके दुश्मन है क्योंकि वो लोग दूसरे अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं, पर ब्लैक प्रीस्ट से लड़ते हुए जब माहौल बहुत इंटेंस हो जाता है तब ब्लैक प्रीस्ट का लीडर उनके सामने आता है जो कि था डॉक्टर स्ट्रेंज। तब दोनों टीम्स की लड़ाई रुक जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्सल एवेंजर्स को समझाते हैं कि ब्लैक प्रीस्ट मल्टीवर्स को बचाना चाहते हैं। अब बेशक इसके लिए उन्हें कई सारे अर्थ को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से मल्टीवर्स के असली दुश्मन है आइवरी किंग्स, जिन्हें बियॉन्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, और राबो मलाल, जिन्हें ब्लैक स्वान्स पूजती हैं। और इनसे निपटने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्सल एवेंजर्स की मदद करने का फैसला किया और तब मल्टीवर्सल एवेंजर्स गए बियॉन्डर्स की तरफ मैप मेकर्स को फॉलो करते हुए और ब्लैक प्रीस्ट गए राबो मलाल की तरफ ब्लैक स्वान्स को फॉलो करते हुए। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एम फिलहाल उतनी एक्टिव नहीं है, ना ही कोई एवेंजर उसका लीडर है। हमने शायद एमसीयू में आखिरी बार एम का नाम सुना था 2015 की एंटमैन मूवी में ही। पर एक ऑर्गेनाइजेशन है एमसीयू में जो कि मल्टीवर्सल ट्रांसपोर्टेशन और कई चीजों को बहुत आराम से पॉसिबल कर सकती है मल्टीवर्सल एवेंजर्स के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन है टीवीए, जिनकी जरूरत पड़ सकती है मल्टीवर्सल एवेंजर्स को। जैसा कि मैंने बताया कि कॉमिक्स में मल्टीवर्सल एवेंजर्स मेन प्रॉब्लम बियॉन्डर्स की तरफ गए थे, और अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये क्लियर नहीं है कि सीक्रेट वॉर से पहले मेन प्रॉब्लम बियॉन्डर्स को दिखाया जाएगा या उनके जैसे किसी को। एक फैन थ्योरी के हिसाब से एमसीयू में बियॉन्डर्स की जगह ले लेंगे कैंग वेरिएंट्स, जिनको हराकर डॉक्टर डूम मल्टीवर्स पर पकड़ बनाएगा, पर अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक हद तक एमसीयू में ये भी टीज किया गया है कि मल्टीवर्स को सेलेस्टियल्स ने बनाया है, और ऐसा भी हो सकता है कि सेलेस्टियल्स को मेन विलन दिखाया जाए सीक्रेट वॉर से पहले, जिनसे एक ऑल आउट वॉर हो मल्टीवर्सल एवेंजर्स की। मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट वॉर्स का और बड़ा टीज होना चाहिए था अभी। हालांकि मार्वल के कैंग को रिप्लेस करने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि उन्हें अभी कई चैलेंजेस फेस करने होंगे, पर तब भी मार्वल को अभी से ही अपनी तरफ से एफर्ट लगाना शुरू करना होगा, वो भी ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में। अभी इस सीरीज में तीसरी स्टोरी में लेकर आऊंगा इल्यूमिनाटी की। मैं आपसे अभी हाल फिलहाल की बाकी न्यूज भी शेयर करना चाहता हूँ। बाकी न्यूज की बात करें तो वेनम द लास्ट डांस की डायरेक्टर केली मार्सेल ने अपने वैरायटी इंटरव्यू में बताया कि नल का वेनम द लास्ट डांस में दिखना उसे सेट कर रहा है आगे कई सिम्बायोट स्टोरीज में उसके दिखने के लिए। रूसो ब्रदर्स ने अपने कोलाइडर के इंटरव्यू में बताया कि अगले साल स्प्रिंग में रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने डॉक्टर डूम के रोल में फिल्मिंग शुरू कर देंगे। रूसो ब्रदर्स अभी राइटिंग प्रोसेस के बीचों बीच हैं। बेनेडिक्ट कम्बरबैच और फैंटास्टिक फोर के एवेंजर्स डूम्सडे में होने की कंफर्मेशन के साथ जो रूसो ने ये भी कंफर्म किया है कि उनका इस मूवी पर काम करने का प्रोसेस इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसा ही होगा। बस यहाँ एक छोटा सा फर्क है कि उन्होंने दोनों मूवी के बीच गैप लंबा रखा है। क्रीचर कमांडोज का ट्रेलर आ चुका है इस वीक और पेंगुइन बहुत ऑसम चल रहा है। इवन ये भी रूमर्स सामने आए हैं कि जेना ऑर्टेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन कर सकती हैं। थैनोस को लेकर रूमर्स आए हैं कि वो भी हमें जल्दी दिख सकता है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हैरानी वाली भी है। यहाँ तक कि इवान पीटर्स के लिए भी रूमर्स आ रहे हैं कि वो एगाथा ऑल अलोंग के बाद वापस आएंगे। प्लस जेम्स गन ने न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में बताया कि सुपरमैन का ट्रेलर बहुत दूर नहीं है पर बहुत पास भी नहीं है। मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहूंगा कि सुपरमैन का ट्रेलर हमें मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में देखने को मिल सकता है। पर आपका क्या कहना है मल्टीवर्सल एवेंजर्स के बारे में? क्या हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीपल टीम्स अलग अलग जगह इंकर्जन से डील करते हुए दिखेंगे? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके हिसाब से मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम में कौन कौन हो सकता है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज ऑन सना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।